एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। लास्ट वीडियो जो मैंने डाला था याचिका से रिलेटेड कि मैंने याचिका लगवा दी है, तो बहुत सारे कमेंट मेरे पास आए थे, तो उन कमेंट्स के जवाब मैं यहाँ पे दे रही हूँ। एक तो था कि आपने कौन से क्वेश्चन पे लगाई है, ये मैंने बहुत सी बार बता दिया है, एक बार फिर बता रही हूँ। ये जो माउस वाला क्वेश्चन है 139 क्वेश्चन साइकोलॉजी का साइंस में, इसके ऊपर मैंने लगाई है। बहुत सारे लोगों ने विज्ञान शाह सर के नंबर भी पूछे थे, तो वो उनके नंबर है। और ये जो एडवोकेट अक्षिता गुप्ता है, ये उनके नंबर है, जो मतलब मैं याचिका लगाने गई थी तो वहाँ पर उन्होंने मुझे दिए थे कि आपको अगर कांटेक्ट करना हो और उस नंबर पे फ़ोन नहीं मिले तो आप इस पे लगा सकते हो। ठीक है, तो कांटेक्ट नंबर और कौन से क्वेश्चन पे लगी वो तो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब कुछ और बात करते हैं याचिका से रिलेटेड। बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि मैम सबसे ज़्यादा याचिका कौन से क्वेश्चन पे लगी है। ठीक है, तो मैं श्योर तो नहीं हूँ, बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि मेरी नज़र में तो मैं श्योर ही हूँ कि 100% सबसे ज़्यादा याचिका अगर किसी क्वेश्चन पे लगी है, तो स्पेशली साइंस वाले सब्जेक्ट में, तो ये जो माउस वाला क्वेश्चन है इस पर ही लगी है। क्योंकि जिस दिन मैं गई थी, मैं 6 या 7 जुलाई को गई थी शायद, इन दोनों डेट में से किसी को गई थी, और मैं 5:30 बजे के आसपास वहाँ पे पहुँची थी। तो जब मैंने उस लिस्ट पे सिग्नेचर किए इस बार इस क्वेश्चन की लिस्ट में याचिका लगाने पे, तो मेरा 12वां नंबर था, सेम डे। ठीक है, मैंने मैम से पूछा था, मैंने कहा मैम ये आज की क्या, तो उन्होंने बोला कि हाँ, ये सेम डे की है और सेम डे पे आप 12वें नंबर पे हो जो इस क्वेश्चन पे याचिका लगा रहे हो। और विज्ञान शाह सर की तो फीस बहुत ज़्यादा है। अगर आरपी सैनी सर या फिर और भी कोई से जो हैं, अरविंद सर, ऐसे कुछ और भी एडवोकेट है जिनकी फ़ीस थोड़ी कम है इनकी अपेक्षा, उनके पास भी इस क्वेश्चन को लेके बहुत सारी याचिका लगी होगी। इतना तो मतलब मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। ठीक है, एक कमेंट ये भी था कि मैंने अरविंद सर के पास, अरविंद या ऐसे कुछ नाम है मतलब एडवोकेट का, कि मैंने उनके पास याचिका लगाई है और उन्होंने मेरा स्कोर कार्ड ओएमआर वगैरह कुछ भी नहीं लिया है, तो कहीं मेरे साथ धोखा तो नहीं हो रहा है। देखो, धोखा आपके साथ नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेन बात ये है कि हर एडवोकेट का अलग अलग रहता है कि आपको मतलब क्या डॉक्यूमेंट, कौन क्या डॉक्यूमेंट ले रहा है, कौन क्या नहीं ले रहा है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगी, जब मैं याचिका लगवाने गई थी तो मेरे से पहले एक लड़का था जो सेम क्वेश्चन पे याचिका लगवाने आया था, रीट लेवल 2 का। ठीक है, मैंने उससे पूछा था, मैंने कहा आपका क्या क्या प्रोसीजर रहा, मतलब जब तक मैं वेट कर रही थी तब तक। तो उन्होंने मेरे को बताया कि उनसे तो पूरे ही डॉक्यूमेंट्स लिए थे। ठीक है, तो कुछ कुछ बंदे ऐसे हैं जिनसे पूरे डॉक्यूमेंट्स भी ले रहे हैं, कुछ कुछ ऐसे हैं जिनसे 2-3 डॉक्यूमेंट ले रहे हैं, जैसे कि ओएमआर की जेरोक्स और एडमिट कार्ड की, और बस 1-2 चीज़ें। ठीक है, तो सबसे अच्छा काम ये है ना, अगर आप याचिका लगाने जा रहे हो ना, तो आपकी एक जो फाइल बनी हुई है डॉक्यूमेंट्स की वो आप साथ में ले जाओ, और ओएमआर और पेपर ले जाना मत भूलना। ठीक है, ताकि वहाँ पे जो उनको ज़रूरत होगी वो डॉक्यूमेंट वो आपको ले लेंगे। ऐसा कोई इशू नहीं है कि अगर आपसे किसी वकील ने डॉक्यूमेंट नहीं लिया है तो आपको मतलब आपके साथ फ्रॉड हुआ है, ऐसा नहीं है। फ्रॉड ऑनलाइन ज़्यादा होता है, मुझे ऐसा लगता है। अगर आप ऑफलाइन जाके लगाते हो तो इतना कोई फ्रॉड नहीं हो रहा है। एक कमेंट ये भी था कि अगर कोई हमारे विरुद्ध, मतलब जैसे कि मेरा एक क्वेश्चन सही है, ठीक है, एग्जांपल के लिए समझा रही हूँ, जैसे मेरा एक क्वेश्चन सही है और कोई बंदा है वो उसी क्वेश्चन पे याचिका लगा रहा है और वो जीत जाता है और उस क्वेश्चन का आंसर बदल जाता है, तो कि मुझे नुकसान होगा क्या। देखो, ये सब जो है वो है ना, जज पे डिपेंड करता है कि उनका फैसला जो है वो पूरे बच्चों पे लागू होगा या फिर याचिकाकर्ता पे ही होगा। ठीक है, मोस्टली ऐसा होता है कि याचिकाकर्ता का जो लाभ और नुकसान जो भी होता है वो सिर्फ याचिकाकर्ता को ही होता है। बट कुछ कुछ केसेस में ये भी देखने को मिलता है कि जज के ऊपर डिपेंड करता है, कोर्ट डिपेंड करता है, कोर्ट की ये जो पूरा रिजल्ट निकल के आया है वो पूरे बच्चों के ऊपर लागू होगा या फिर याचिकाकर्ता के ऊपर। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ खास मतलब कहा नहीं जा सकता पक्का। ठीक है, एक ये भी था कि बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि मेरे 10 नंबर ज़्यादा है, कट ऑफ से मेरे 11 नंबर ज़्यादा है, तो मुझे याचिका लगानी चाहिए क्या। मैंने आपसे पहले भी कहा था, रीट के चक्कर में वैसे ही सबके घर बिके हुए हैं, बहुत पैसों का नुकसान हो गया है, मेरा खुद के बहुत पैसों का नुकसान हो गया है। अगर आपके 8-9 नंबर से ज़्यादा है तो आप याचिका मत लगाओ। मेरे साथ ये था कि मुझे मेरे पेरेंट्स मतलब थोड़ा ज़्यादा ही फोर्स कर रहे थे कि नहीं, लगवानी चाहिए, लगवानी चाहिए, लगवानी चाहिए, इसलिए मैंने लगा दी। वरना मे भी ऐसा कोई मतलब, मुझे ये था कि मैं 50-50 थी, सच बात बताऊँ तो। मुझे कभी लगता था कि मुझे लगवानी चाहिए, कभी लगता था नहीं लगवानी चाहिए। बट फिर मतलब मुझे है ना, मेरे पापा ने बहुत कहा कि हमको लगवा देनी चाहिए। और जयपुर मेरे घर से इतना दूर भी नहीं है, 2-2.5 घंटे की मतलब दूरी पे है, तो फिर और मतलब मुझे लगा कि पेरेंट्स ने कहा तो इसलिए मैंने लगवा दी। बट अगर आपके 8 नंबर से ज़्यादा है ना, तो आप मत लगाओ, फालतू के पैसे खर्च मत करो। और अगर आप लगवाना भी चाह रहे हो फिर भी, तो आप आरपी सैनी सर के पास भी लगवा सकते हो, वो भी अच्छे रेपुटेटेड वकील है, क्योंकि उनकी फ़ीस भी कम है, 2,000 रुपये उनकी फ़ीस है, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। और बहुत सारे अलग अलग वकील हैं, बट ये है कि अगर कोई वकील आपसे 2,000 रुपये ले रहा है तो फिर तो आप आरपी सैनी सर के पास ही लगवा दो।
क्योंकि उनका भी बहुत नाम सुना है वीडियो वगैरह के केस में। बट ये है कि जिनके 8, 9, 10, 11 नंबर ज़्यादा है, एक कमेंट तो 15 नंबर ज़्यादा गया था कि 15 नंबर ज़्यादा है, याचिका लगानी चाहिए। नहीं भाई, मत लगाओ याचिका, क्यों फालतू में पैसे बर्बाद कर रहे हो। एक क्वेश्चन ये भी बहुत बार कमेंट में आया है कि याचिका लगाने से जो याचिका लगाने वाले उनका रिजल्ट रुक जाएगा क्या। ऐसा नहीं है। अगर कोर्ट का फैसला कितना भी जल्दी, कितना भी लेट, कुछ भी आए, बट जो जो भी याचिका लगा रहा है उनका रिजल्ट भी नहीं रुकेगा, ना याचिका लगाने की वजह से कोई भर्ती रुकने वाली या अटकने वाली। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि याचिका लगाने वाले याचिका तो लगा देते हैं बट भर्ती के बारे में नहीं सोचते कि भर्ती अटक जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। ना तो भर्ती अटकेगी, ना जो बच्चे याचिका लगा रहे हैं उनका रिजल्ट रुकेगा, ना जिन्होंने लगाई ही नहीं है उनका भी नहीं अटकेगा। किसी का भी रिजल्ट नहीं अटक रहा, ना किसी की भर्ती अटक रही, कुछ भी नहीं होने वाला है। बस ये है कि जिनको लग रहा है कि हमको लगानी ही चाहिए, हम कुछ पॉइंट से या एक नंबर से रह जाएंगे, बिल्कुल कॉर्नर पे है, तो वो लगा दो। बट ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपका रिजल्ट रुक जाएगा। ठीक है।